आज बिहार की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में एक बार फिर वही सवाल गूंज रहा है। क्या बिहार में शराबबंदी अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है? क्या शराब की दुकानें फिर से खुलने वाली हैं? क्या नीतीश कुमार सरकार कोई बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लेने जा रही है? इन्हीं सवालों के बीच बिहार में शराब चालू होने को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं और कहा जा रहा है कि अतिक्रमण हटाओ अभियान के बाद यह अब तक का सबसे बड़ा ऐलान हो सकता है। बिहार में शराबबंदी की शुरुआत एक सामाजिक सुधार के बड़े प्रयोग के तौर पर की गई थी। महिलाओं, खासकर ग्रामीण इलाकों की महिलाओं ने इसे बड़े पैमाने पर समर्थन दिया था। सरकार का दावा था कि इससे घरेलू हिंसा कम होगी, परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और समाज में अनुशासन आएगा। शुरुआत में कुछ हद तक इसके सकारात्मक असर भी देखने को मिले, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, शराबबंदी से जुड़े सवाल, विरोधाभास और विफलताएं सामने आने लगीं। सबसे बड़ा सवाल यह उठा कि क्या पूर्ण शराबबंदी वास्तव में जमीन पर लागू हो पा रही है? बिहार के लगभग हर जिले से समय समय पर अवैध शराब, जहरीली शराब और तस्करी की खबरें सामने आती रहीं। कई बार जहरीली शराब से मौतों ने पूरे राज्य को झकझोर दिया। इन घटनाओं के बाद विपक्ष ने सरकार पर तीखे सवाल खड़े किए और शराबबंदी को पूरी तरह विफल करार दिया। नीतीश कुमार, जिन्होंने शराबबंदी को अपनी सरकार का नैतिक और सामाजिक एजेंडा बताया था, उन्हें भी कई बार इस नीति को लेकर सफाई देनी पड़ी। एक तरफ वे शराबबंदी के पक्ष में मजबूती से खड़े दिखे, तो दूसरी तरफ प्रशासनिक तंत्र की कमजोरियों और जमीनी हकीकत ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। अब ताजा चर्चाओं के मुताबिक बिहार में शराब को पूरी तरह चालू करने नहीं, बल्कि नए नियमों और सख्त शर्तों के साथ नियंत्रित तरीके से लागू करने की तैयारी चल रही है। कहा जा रहा है कि सरकार शराबबंदी की विफलता को स्वीकार करते हुए एक नया मॉडल ला सकती है, जिसमें सीमित संख्या में दुकानें, डिजिटल निगरानी, सख्त लाइसेंस शर्तें और तय समय सीमा के भीतर बिक्री की अनुमति दी जा सकती है। सूत्रों की माने तो इस मुद्दे पर नीतीश कुमार और कई बड़े नेताओं के बीच बंद कमरे में बैठकों का दौर चल चुका है। प्रशासनिक अधिकारियों से फीडबैक लिया गया है और यह आकलन किया गया है कि मौजूदा शराबबंदी से राज्य को कितना राजस्व नुकसान हो रहा है। आंकड़ों के अनुसार शराबबंदी से पहले बिहार को शराब से हजारों करोड़ रुपए का राजस्व मिलता था, जो बंद होने के बाद पूरी तरह खत्म हो गया। राज्य सरकार पर पहले से ही विकास योजनाओं, सामाजिक योजनाओं और बुनियादी ढांचे को लेकर आर्थिक दबाव बना हुआ है। ऐसे में यह तर्क दिया जा रहा है कि नियंत्रित शराब बिक्री से मिलने वाला राजस्व शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार योजनाओं में लगाया जा सकता है। यही वजह है कि सरकार के भीतर इस मुद्दे पर गंभीर मंथन हो रहा है। अतिक्रमण हटाओ अभियान का जिक्र भी घटनाक्रम से जोड़कर देखा जा रहा है। हाल के महीनों में बिहार के कई शहरों और कस्बों में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाया गया है। कहा जा रहा है कि इन खाली हुई जगहों और पुनर्व्यवस्थित बाजार क्षेत्रों में नई व्यवस्था के तहत दुकानें खोली जा सकती हैं। हालांकि सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। विपक्ष इस पूरे मुद्दे को सरकार की नैतिक हार बता रहा है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि शराबबंदी के नाम पर जनता को गुमराह किया गया, कानून व्यवस्था खराब हुई और आम लोगों को जेलों में डाला गया। उनका दावा है कि अब सरकार खुद अपनी नीति से पीछे हटने को मजबूर हो रही है। वहीं दूसरी ओर कुछ सामाजिक संगठन और महिला समूह अब भी शराबबंदी के समर्थन में खड़े हैं। उनका कहना है कि अगर शराब फिर से चालू हुई तो इसका सीधा असर महिलाओं और गरीब परिवारों पर पड़ेगा। वे सरकार से अपील कर रहे हैं कि किसी भी फैसले से पहले समाज के कमजोर वर्गों की आवाज सुनी जाए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला सिर्फ प्रशासनिक या आर्थिक नहीं, बल्कि पूरी तरह राजनीतिक भी है। आने वाले चुनावों को देखते हुए सरकार कोई ऐसा कदम उठाना चाहती है जिससे एक तरफ राजस्व बढ़े और दूसरी तरफ जन असंतोष भी नियंत्रित रहे। इसी संतुलन को साधना इस समय सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अगर नए नियमों के तहत शराब की दुकानें खुलती हैं, तो उनमें कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति तय मात्रा से ज्यादा शराब नहीं खरीद सकेगा
आधार या किसी अन्य पहचान पत्र से खरीद की निगरानी होगी, दुकानें, स्कूल, कॉलेज और धार्मिक स्थलों से दूर होंगी और समय सीमा बेहद सख्त होगी। इसके अलावा यह भी चर्चा है कि होम डिलीवरी या खुले विज्ञापन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। हर दुकान पर सीसीटीवी, लाइव मॉनिटरिंग और रियल टाइम डेटा सरकार के सर्वर से जुड़ा हो सकता है। यानी शराब बिक्री होगी, लेकिन पूरी तरह सरकार की निगरानी में। हालांकि सवाल यह भी है कि क्या यह व्यवस्था जमीनी स्तर पर कारगर साबित होगी? क्या इससे अवैध शराब और तस्करी पर लगाम लगेगी या फिर एक नया समानांतर बाजार खड़ा हो जाएगा? इन सवालों के जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। नीतीश कुमार की राजनीति हमेशा से सामाजिक सुधार और सुशासन के इर्द गिर्द घूमती रही है। ऐसे में शराब को लेकर कोई भी बड़ा फैसला उनके राजनीतिक व्यक्तित्व पर सीधा असर डालेगा। समर्थक इसे व्यावहारिक कदम बताएंगे, जबकि विरोधी इसे सिद्धांतों से समझौता कहेंगे। बिहार की जनता भी इस मुद्दे पर बंटी हुई नजर आती है। कुछ लोग मानते हैं कि शराबबंदी से अपराध बढ़े, अवैध कारोबार फला फूला और आम आदमी परेशान हुआ। वहीं कुछ लोग आज भी कहते हैं कि शराबबंदी से उनके घरों में शांति आई और आमदनी सही दिशा में लगी। आने वाले दिनों में सरकार की ओर से अगर कोई आधिकारिक ऐलान होता है तो यह बिहार की राजनीति और सामाजिक ढांचे में बड़ा बदलाव ला सकता है। यह फैसला सिर्फ शराब तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कानून व्यवस्था, राजस्व, समाज और राजनीति चारों को प्रभावित करेगा। इसलिए इस पूरे मुद्दे पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी है। अफवाहों और अटकलों के बजाय आधिकारिक घोषणाओं और नियमों को समझना जरूरी होगा। अगर आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो, अगर आप बिहार से जुड़ी हर बड़ी खबर, हर बड़े फैसले और उसके पीछे की सच्चाई जानना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हर कोई सच्ची और पूरी जानकारी पा सके। हम आगे भी ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहराई से चर्चा करते रहेंगे। जुड़े रहिए, देखते रहिए।